नमस्कार दोस्तों, रोज़गार विद राहुल चैनल में आपका स्वागत है। इसमें संपूर्ण इतिहास एक ही वीडियो में एक मैराथन के हिसाब से इस वीडियो को बनाया हूँ मैंने। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ मैं, जिससे सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इसमें, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना था। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा आ जाएगा, नवपाषाण काल। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी डिटेल में देखना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं डिटेल में कि नवपाषाण काल का लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की थी। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। और इस काल में लोगों ने खेती की ज़मीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू किया था। कब, नवपाषाण काल में। कब से कब तक, 6000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक ये सभी हुआ था। इस काल में जो लोगों ने खेती पर जो अलग अलग फसलें, एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाना, ये एक क्रम बना लिया था नवपाषाण काल में ही। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया था। नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रय बनाने की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। तो कितने लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को और भी इसकी क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेना है तो इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भीमबेटका छत्तीसगढ़ में है क्या, हम्पी कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश है, कोणार्क उड़ीसा में। तो इसमें कौन सा सही युग्म नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा भीमबेटका छत्तीसगढ़। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में ये भीमबेटका नहीं है। ये आप लोग बता सकते हैं कि जो भीमबेटका ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पुरापाषाण कालीन जो आवासीय स्थल है, यह शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जो बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है। तो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या चंडीगढ़। ये दोस्तों दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो कितने लोग इसका आंसर सही बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा टाइम लेंगे इसमें जो सभी लोग बता सकें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक क्रम होता है, एक जैसे पुरापाषाण काल सबसे पुराना काल होता है, जिसके बाद मध्यपाषाण काल होता है और नवपाषाण काल। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जैसे इसकी अगर जानकारी और डिटेल में क्वेश्चन की लें तो ये सही है, ये इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए जैसे और क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डॉट 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 की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया था। ये किससे बनी हुई थी। तो ये बता सकते हैं कांस्य से बनी हुई थी। किससे बनी होती दोस्तों, कांस्य जो होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। कितने लोग इसको बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। जो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ के ज़िले में स्थित है। यह सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ एक छोटा किलाबंद स्थल है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हुए हैं। गुजरात में स्थित धौलावीरा जैसे हड़प्पा स्थल होता है की खोज वर्ष 1967-68 में जे.बी. जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। कितने लोग बताएंगे, इसका सही आंसर बताइएगा, आंसर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थित स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? धोलावीरा, रंगपुर, आमरी या लोथल? देखो, धोलावीरा, रंगपुर और लोथल ये सभी गुजरात में है। आमरी गुजरात में स्थित नहीं है। आमरी कहाँ है? आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर इसका और सॉल्यूशन देखना चाहें थोड़ा डिटेल में तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है, कौन सा है क्वेश्चन कि हड़प्पा स्थित स्थल जो कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान में। कहाँ पर है हड़प्पा स्थल कालीबंगा? ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? कितने लोग बताएंगे? मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? तो कितने लोग बता सकते हैं? सबसे पुराना या सिंपल क्वेश्चन मान लो, ये एक ही, जब मोहनजोदड़ो के समय एक ही धातु की खोज हुई थी जो कांसा होता है। किसका होता है दोस्तों? कांसा। और इसको जैसे यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में मिली थी। यह मूर्ति लास्ट वैक्स तकनीकी से बनी है। इस मूर्ति को ब्रिटिश पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके ने 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के एक HR क्षेत्र में खुदाई करके निकाला था। इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी आभूषण तथा मुद्रा धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं में विकास का प्रमाण देती हैं। अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा दोस्तों? ये है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में तो अभी बात हुई थी। जो राखीगढ़ी है ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? जो धौलावीरा का हड़प्पा नगर है कितने भागों में विभाजित था? कितने लोग बताएंगे? ये सभी क्वेश्चन आए हुए और हैं, जो जैसे ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 नवंबर 2023 को जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो धौलावीरा है वो ये 3 भागों में विभाजित था। कितने दोस्तों? 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं जो जितने लोग अगर इसकी और डिटेल में जानकारी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? किस में लगी थी? जल निकास में, सड़कें, अन्न भंडार या बृहत स्नानागार? तो बृहत स्नानागार जो है इसमें एक पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 30 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो सभी लोग जानते हैं कि सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल होता था। कौन सा होता था दोस्तों? बैल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? कितने लोग बताएंगे? जो हड़प्पा था दोस्तों। कौन था? हड़प्पा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। कौन सा? हड़प्पा। इसकी और अगर जानकारी चाहें तो ये इसकी जो व्याख्या दी गई है क्वेश्चन की ये दी गई है। पढ़ लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो बाद में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के जो इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर? सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सही आंसर कौन बताएगा? कमेंट करके बताइएगा।
वेट करता हूँ मैं। सही आंसर आ रहा है बी, धौलावीरा। कौन सा दोस्तों? धौलावीरा। धौलावीरा स्थल गुजरात में स्थित है। कोटदीजी इस स्थल से कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध प्रांत में स्थित है। लोथल इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा से मृतकों का टीला है? तो ये कितने लोग बता सकते हैं? सिंधी है या फारसी है? बताएं। सही आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। कौन सा आ रहा है? डी, सिंधी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? कितने लोग बताएंगे? जो लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है, ये इसको कितने लोग बता सकते हैं? तो इसका आंसर गुजरात सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें, धूप में सुखाई ईंटें। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंटें। क्या हो जाएगा दोस्तों? तप्त मिट्टी की ईंटें। इसमें दिया गया था, पहले एक क्वेश्चन और भी आया था, हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त ईंटों का निर्माण किया गया था। जो आप लोग जानते हैं कि जो मिट्टी के पके हुए बर्तन को क्या कहा जाता था? सुट कोटदा जी इसमें बोला जाता था इसको, तो इसी के नाम से वो प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? कौन बताएगा इसका आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी सबसे पहले इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा किसका आंसर सही आ रहा है। कमेंट करिएगा। वृषभ बैल होता है, अश्व घोड़ा होता है, हाथी होती है, गाय होती है। सही आंसर आ रहा है बी, गाय। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित माना गया था? तो ये गाय थी। कौन दोस्तों? गाय। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा बर्ड 4 जाने माने बर्डों में से चौथे स्थान पर था? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य? बताइएगा। इसका आंसर शूद्र। कितने लोग बता रहे हैं? शूद्र आंसर हो जाएगा इसका। और अगर इसको देखा जाए तो ये एक क्रम दिया गया है, जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन या अध्यापन करना, यज्ञ करना, ये ब्राह्मणों का काम होता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम देखा जाता था खेतीबाड़ी करना, व्यापार करना, मवेशियों की देखभाल करना। और शूद्र अगर देखा जाए अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामवेद को भारतीय ... के प्राथमिक स्रोतों में से माना जाता है। कपड़ा, अभिकल्प, सिक्का निर्माण, औषधि या संगीत और कला? कौन बताएगा? संगीत और कला आंसर आ रहा था किसी का। डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 23 है और ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, सभी को पढ़िएगा और अगर जो ना आए तो उसका एक नोट्स बनाते जाइएगा।